भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। ठीक है, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी राइट आंसर। फिर है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमारी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। फिर है, अवरक्त किरणें क्या हैं? तो ये हमारी इंफ्रारेड की रेस क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, राइट आंसर विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो हमारा डायनेमो परिवर्तित क्या करता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, राइट आंसर यकृत। फिर है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो हम सभी को मालूम है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। इट्स राइट आंसर मीथेन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जंतु संघ है? ये तो सभी को मालूम है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है तो हमारा आर्थ्रोपोडा संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, तो ये सभी आ जाते हैं इसमें सीपीयू के अंतर्गत। तो हमारा नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ये कंप्यूटर आ जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा की इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर इसका राइट आंसर। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बायां। ठीक है, तो बटन आ जाएगा इसमें बायां वाला। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सूचना में बदलना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने देख लिए 15 क्वेश्चन, हमने जीके के क्वेश्चंस देख लिए जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आते ही आते क्वेश्चन हैं। तो हमने इस 15 क्वेश्चन को हमने देख लिए। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में आते जाते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन 15 इस यहाँ तक के समाप्त होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। ठीक है, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी राइट आंसर। फिर है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमारी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। फिर है, अवरक्त किरणें क्या हैं? तो ये हमारी इंफ्रारेड की रेस क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, राइट आंसर विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। नेक्स्ट है,
डायनेमो परिवर्तित करता है। तो हमारा डायनेमो परिवर्तित क्या करता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, राइट आंसर यकृत। फिर है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो हम सभी को मालूम है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। इट्स राइट आंसर मीथेन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जंतु संघ है? ये तो सभी को मालूम है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है तो हमारा आर्थ्रोपोडा संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें अर्थमेट्रिक और लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, तो ये सभी आ जाते हैं इसमें सीपीयू के अंतर्गत। तो हमारा नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ये कंप्यूटर आ जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा की इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर इज राइट आंसर। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बायां। ठीक है, तो बटन आ जाएगा इसमें बायां वाला। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सूचना में बदलना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने देख लिए 15 क्वेश्चन, हमने जीके के क्वेश्चंस देख लिए जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आते ही आते क्वेश्चन हैं। तो हमने इस 15 क्वेश्चन को हमने देख लिए। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में आते जाते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन 15 यहाँ तक के समाप्त होते हैं।